ज्योतिष सेवा वृंदावन यूट्यूब का एक बहुत चर्चित चैनल है। उपाय, राशि, लग्न, नक्षत्र, धार्मिक उपाय, आध्यात्मिक सारे चीज़ों का भंडार भरा हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष की कुछ नई जानकारी लेकर के आज फिर हाजिर हूँ। आज हम बात करते हैं मंगल के बारे में। पीछे हमारा मंगल का अध्याय चल रहा है। पीछे हमने आपको मांगलिक के बारे में पूरी जानकारी दी है कि मांगलिक योग कैसा होता है, कौन कौन मंगली होते हैं और मंगली के साथ क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए। आज बात करते हैं कि मंगल से हमें क्या क्या विचारना, पहले देखना चाहिए ना कि मंगल क्या है, मंगल से हमें क्या क्या विचारना है। तो आज हम आपसे यही बात करने वाले कि मंगल से हमें क्या विचारना। पहली बात हम ये देखते हैं कि जो मंगल ग्रह है, ये 1 नंबर की जो राशि होती है मेष राशि, उस राशि में स्वग्रही होता है। और 8 नंबर की जो राशि होती है जिसको हम वृश्चिक राशि कहते हैं, उस राशि में भी ये स्वग्रही होता है। 1 नंबर की जो मेष राशि, इसकी मूर्तिकोण राशि होती है। मूर्तिकोण राशि में इसका जो फल है वो 20 अंश से लेकर के और 30 डिग्री तक का इसका परिणाम हमें दिखाता है। मंगल की जो उच्च राशि है 10 नंबर होता है, जिसको मकर बोलते हैं। मकर राशि में मंगल 18 डिग्री तक, 18 अंश तक उच्च का होता है। और जो नीच राशि है वो 4 नंबर की होती है, इसको हम बोलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में जो मंगल देवता है वो यहाँ नीच के बनते हैं ये, और यहाँ ये उच्च के बनते हैं। यहाँ नीच और यहाँ पे उच्च के, यहाँ बनते हैं नीचे। अब अगर प्रथम भाव में हम देखते हैं, हम आज से बात करने वाले कि मंगल से हमने क्या क्या विचारना है। तो मैंने पीछे आपको बताया था कि जो मांगलिक जातक होते हैं उनका जो मंगल प्रथम भाव में होता है, चतुर्थ में होता है, सप्तम में होता है, अष्टम में होता है, 12वें भाव में होता है, द्वादश भाव में, तो जातक मंगली होते हैं। और जो मंगली जातक होते हैं मैं उनके बारे में आपको ये भी बताया था कि उसकी जो शादी है, अगर मांगलिक लड़की है तो लड़के से, लड़का है तो लड़की से करते हैं तो उनके लिए ज़िंदगी जीना बहुत आसान हो जाता है। और नहीं करते हैं तो उसमें बहुत सारी परेशानी आती हैं। उसके बारे में पीछे मैं आपको 2 वीडियो मांगलिक योग के बारे में आपको मैं डाल चुका हूँ। आज बात करते हैं मंगल की। हमारा जो अध्याय मंगल के ऊपर चल रहा है, इसमें आपके सामने बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। अगर आपने उसको सब्सक्राइब कर दिया है बहुत खुशी की बात है, अगर नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो देखें, लाइक करें और अपने मित्रों को इसको शेयर अवश्य करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक करें या डिसलाइक करें, लेकिन वीडियो देख के आप अपना जो फैसला है आपका वो हमें दें ज़रूर। डिसलाइक करेंगे आप, हमें एहसास होगा कि हमारे वीडियो में, हमारे बताने में या हमारे शो करने में कुछ कमी है, आपको पसंद नहीं आई है, उसको हम अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आपने लाइक कर दिया, समझेंगे कि वीडियो आपको पसंद आया, तो ऐसी वीडियो को अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। बात करते हैं कि मंगल क्या है। मंगल एक पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है, अग्नि तत्व ग्रह है, क्षत्रिय ग्रह है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हमारी कुंडली के अंदर इसका जो स्थान है, जैसे सूर्य का स्थान होता है राजा, चंद्र का स्थान होता है रानी, और जो मंगल का स्थान है वो सेनापति का स्थान इसको मिला हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि जो सेनापति होगा किसी सेना का, उस सेनापति से हम क्या अपेक्षा कर रख सकते हैं। सेनापति का मतलब होता है उस युद्ध को जिताना, राजा का मान बढ़ाना और उस राज्य की रक्षा करना, युद्ध करके रक्षा करना, किसी भी तरह नीति हो उसके हिसाब से रक्षा करना, तो सेनापति के ये काम होते हैं। अब हम देखते हैं कि मंगल से हम क्या क्या विचार कर सकते। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि मंगल से हमने क्या विचारना है, ये टॉपिक है हमारा। मंगल किस किस काम के लिए कारक है और कहाँ कहाँ आता है और हमने इससे क्या क्या विचारना है। अब पहले देखते हैं मंगल कारक किस चीज़ का है। मंगल बहन भाइयों का कारक है, इस भाव का कारक है, ये तृतीय भाव है, इसको बोलते हैं भाव नंबर 3। मंगल तृतीय भाव का कारक है। किसी भी कुंडली में
मंगल अगर तृतीय भाव में बैठा है तो आप समझ सकते हैं कि मंगल वहाँ का कारक है। किसी भी कुंडली में लगन कोई भी हो, लेकिन मंगल अगर तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि मंगल जो है ना यहाँ का कारक है। अब इसके सारी बातें करेंगे आपको, हम मंगल के बारे में सारी डिटेल बताएंगे आपको, किस लगन में किस भाव में मंगल क्या करेगा, वो भी सब वीडियो आपके सामने आने वाले हैं। लेकिन आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको ये बताना कि मंगल से हमने क्या क्या विचारना है। पहली बात देखते हैं कि मंगल से हमने छोटे भाई का सुख देखते हैं कि मंगल यहाँ बड़े भाई का कारक बनता है। इस कुंडली में तृतीय भाव में अगर मंगल बैठा तो बड़े भाई का कारक बनता है, तो छोटे भाई का सुख इससे देखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मंगल यहाँ तृतीय भाव में बैठने के बाद में उसका कोई छोटा भाई होता ही नहीं है। कई बार क्या होता है उसके छोटे भाई जो होते हैं वो सब जो जितने भी ग्रह हैं, ग्रहों का आपसी जो संबंध है इसको हम युति कहते हैं या दृष्टि कहते हैं, और दृष्टि और युति के संबंध के अनुसार ही मंगल का यहाँ से फल मिलता है कि मंगल के छोटे भाई तृतीय भाव में अगर मंगल बैठा तो उसके छोटे भाई हैं या नहीं हैं तो क्या स्थिति है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ये जो स्थिति है ये निर्भर होती है कि हमारे जो ग्रहों की युति है या ग्रहों का जो दृष्टि संबंध है वो क्या है, क्योंकि ये सब भावों में ग्रह होते हैं, कौन ग्रह कहाँ बैठा है, उसकी दृष्टि कहाँ जा रही, किसके साथ युति है, तो ये सब कुंडली में देखना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात करते हैं, मंगल है पराक्रम का कारक। तो तीसरा भाव ये हमारे विल पावर का है, पराक्रम का है, इसको पराक्रमेश भी कहते हैं। मंगल को यहाँ पराक्रमेश भी कहते हैं। तृतीय भाव का जो मालिक होता है उसको हम पराक्रमेश भी कहते हैं, वो पराक्रम का मालिक है। तो इससे हम पराक्रम देखते हैं कि मंगल की हमारी कुंडली में स्थिति क्या है, तो हमारा बल पौरुष पराक्रम हमारा कैसे होगा। आगे देखते हैं, साहस की बात करते हैं। मंगल से हम साहस भी देखते हैं कि आदमी की जो हिम्मत है उसके अंदर जो विल पावर है वो कितनी स्ट्रांग है, वो किसी से डरता है नहीं डरता, क्या है, कैसी उसकी स्थिति क्या है, तो वो सब भी हमें मंगल के द्वारा पता चलता है। आगे मंगल से देखते हैं शौर्य। शौर्य का मतलब होता है कि उस आदमी का जिसका मंगल यहाँ बैठा हुआ है उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, समाज में उसका कितना मान है, कितना सम्मान है, वो हम मंगल से विचारते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अभिमान। अभिमान का मतलब आप समझते हैं, अभिमान का मतलब होता है मैं, समझते हैं ना आप लोग, मैं जिसके अंदर मैं होती है उसको हम कहते हैं अभिमान। तो यहाँ से हम अभिमान को भी देखते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ बैठ करके आदमी के अंदर एक घमंड देता है, क्योंकि तृतीय भाव का कारक मंगल है और पराक्रमेश भी मंगल बनता है। मंगल साहस का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है, और तृतीय भाव में बैठेगा तो वो जो जातक है उसको अभिमान घमंड जरूर देगा, अपनी ताकत का अभिमान देगा। घमंड किस चीज़ का देगा, अभिमान किसका देगा, अपनी पावर का, अपनी ताकत का उसको घमंड जरूर होगा। अब देखते हैं हम इसे शत्रु, क्योंकि मंगल अगर छठे भाव में बैठता है तो मंगल छठे भाव का कारक है, ये मंगल का छठा भाव है। अगर मंगल छठे भाव में बैठता है तो ये कारक है इस भाव का, और इस भाव से हम शत्रु देखते हैं। अगर मंगल हमारा बली है और यहाँ बैठा हुआ है तो उसकी दृष्टि छठे भाव पे आती है, तो यहाँ शत्रुओं का विनाश करने वाला, शस्त्रों को दबाने वाला और शत्रुओं से हर तरीके से जातक को मुक्त करने वाला मंगल का प्रभाव यहाँ होता है। उसके बाद देखते हैं युद्ध। युद्ध का मतलब होता है कि सेनापति है, अगर कहीं लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो अगर इसके अंदर मंगल के अंदर पावर है तो वहाँ ये डरेगा नहीं, जीत निश्चित है, डरेगा नहीं, जहाँ लड़ेगा वहीं जीत के आएगा। उसके बाद देखते हैं नेतृत्व। नेतृत्व का मतलब किसी भी संस्था का, किसी संगठन का या किसी भी ऐसे व्यक्ति समूह का नेतृत्व करना जहाँ एक शक्ति की आवश्यकता होती है, तो वहाँ मंगल का ये काम है कि मंगल से हम नेतृत्व को भी देखते हैं। अब जो मिलिट्री होती है जिसको हम आर्मी कहते हैं, उस आर्मी में एक बड़े साहस की जरूरत पड़ती है, बड़े हिम्मत की जरूरत पड़ती है, पराक्रम की जरूरत पड़ती है, उसका कार्य भी मंगल होता है। मिलिट्री ट्रेनिंग हो गई। अब देखते हैं रोग। तो छठा भाव रोग का भी है, ये जो भाव है छठा भाव रोग का भी है, लेकिन छोटे रोग का भाव है। बड़े रोग का भाव अष्टम भाव है, छोटे रोग का भाव छठा भाव है। तो रोग भी देखते हैं कि अगर मंगल की यहाँ दृष्टि है या मंगल यहाँ कहीं युति बना रहा है किसी के साथ में, या मंगल के साथ कोई ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, मंगल यहाँ बैठा हुआ है, तो ऐसा जो जातक होता है वो रोगहीन होता है, पूरी जिंदगी उसको कोई रोग नहीं लगता है। रक्त विकार की बात करते हैं कि मंगल हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनका ये कारक है। तो रक्त का विकार हमारे शरीर में अगर कोई ब्लड से संबंधित कोई अगर दिक्कत आती है तो उससे मंगल के से विचार करते हैं। मंगल सेनापति है, आपको बता चुका हूँ, सेना के बारे में मैंने आपको बता दिया।
दुर्ग, जो राजाओं के दुर्ग होते हैं उनको बचाने का काम मंगल करता है। क्रूरता की बात करते हैं। मंगल अगर किसी की कुंडली में अशुभ किसी प्रभाव में है, अशुभ प्रभाव का मतलब हुआ राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, अष्टम भाव में बैठा है या 12वें भाव में बैठा है, और यहाँ उन पर शनि राहु के साथ उसकी युति है, तो वहाँ ऐसा जो मंगल है वो क्रूर हो जाता है, वो उसके अंदर दया नहीं होती है, वो क्रूर हो जाता है। तो क्रूरता भी मंगल से विचारते हैं। बात करते हैं विजय की। ये जो विजय होती है, विजय का मतलब जीत होती है। मंगल जब कहीं युद्ध में जाता है, नेतृत्व करता है, तो वहाँ जो हम विजय की बात करते हैं, तो वहाँ अगर जीत के आता है तो वो हमारी विजय कहलाती है। मंगल की स्थिति अगर हमारी कुंडली में ठीक है तो विजय निश्चित है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि ये जो सेनापति है, अगर हमारा सेनापति मजबूत है तो हमारी जीत निश्चित होती है, और सेनापति अगर कमजोर है तो जीत में संशय होता है। बात करते हैं भूमि की, कृषि की, जमीन की, प्लाट की। मंगल भूमि का कारक है, भूमि पुत्र, इसको बोलते भूमि सुतो। जैसे हम नवग्रह की पूजा करते हैं उसमें कहा जाता है कि मंगल जो है भूमि सुती है। भूमि सुतो मतलब भूमि पुत्र है। भूमि पुत्र होने के नाते ये भूमि का कारक भी है, कृषि का कारक भी है, जमीन का कारक भी है, जो प्लाट वगैरह होते हैं उसका भी कारक, और ये मकान का भी कारक है। मंगल मकान का भी कारक है, पुराने मकान का कारक है। शनि भी पुराने मकान का कारक होता है, मंगल भी पुराने मकान का कारक होता है। जैसे हम बोलते हैं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य। हम नवग्रहों की पूजा करते हैं, हमारे एक मंत्र आता है गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करावंतु। तो मंगल को भूमि पुत्र कहा है। कृषि का कारक भी मंगल है, भूमि का कारक भी मंगल है, जमीन का कारक भी मंगल है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो प्लाट वगैरह होते हैं, मकान प्लाट, उसका भी जो कारक है वो मंगल होता है। बात करते हैं ऋण की। अब जो छठा भाव है इससे हम ऋण देखते हैं। ऋण का मतलब होता है कर्जा। अगर छठे भाव पर किसी शुक्र का प्रभाव, शुक्र या नीच का बन के बैठा हुआ है तो व्यक्ति कर्जे में रहता है। अगर मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो ऐसा जातक कभी कर्जा उसके ऊपर कभी नहीं मिलेगा, वो कर्जे से मुक्ति मिलेगा। अब मंगल के बारे में कहा जाता है कि मंगल की अगर युति शुक्र के साथ है या शुक्र के घर में मंगल बैठा हुआ है, ध्यान देने वाली बात है कि शुक्र के साथ अगर मंगल की युति है या शुक्र के घर में मंगल बैठा हुआ है, मंगल शुक्र के साथ बैठा हुआ है, ये हम सपोज करते हैं खाली शुक्र और ये मंगल है। अगर शुक्र के साथ मंगल बैठा है या शुक्र के घर में मंगल बैठा हुआ है तो ऐसा जो जातक होता है वो कई बार हम बड़ी कुंडली चेक करते हैं, उसके अंदर हमें पर स्त्री रत होता दिखाई देता है। खास करके जब ये लग्नेश बनता है, अगर मंगल लग्नेश है, शुक्र के घर में बैठा हुआ है और उसके ऊपर कुछ प्रभाव दूसरे तरीके पाप प्रभाव में भी है या अस्त है, तो वहाँ मंगल का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो ऐसा जातक जो है पर स्त्री रत भी हो सकता है। पापी भी मंगल तभी बनता है, और जो वीर क्षय है वो भी मंगल का तभी होता है जब वो पर स्त्री रत होगा, वहाँ उसको यहाँ दिक्कत खड़ी होती है। शरीर में कोई घाव हो, फोड़ा फुंसी हो, ये भी हम छठे भाव से देखते हैं। ये छठा भाव है हमारा, 1 2 3 4 5 छठवां भाव है हमारा ये कुंडली का। मैं आपको सारे भाव बता देता हूँ, 2 3 5 और ये छठा भाव है, ये 9वां भाव है, ये 11वां भाव है। और छठे भाव से हम देखते हैं रोग, घाव, फोड़ा फुंसी वगैरह, तो ये भी हम छठे भाव से देखते हैं। अगर मंगल हमारा बली है और छठे भाव से अगर मंगल का संबंध बन रहा है तो ऐसे जातक को कोई फोड़ा फुंसी होती नहीं है, और होती है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं मंगल की नुक्ताचीनी की। मंगल एक खोजी ग्रह है, मंगल एक खोजी ग्रह है, और खोजी ग्रह हमेशा किसी न किसी बात के ऊपर वो सामने वाले से वो नुक्ताचीनी जरूर करता है। मंगल की एक बात और भी हमने देखी है कि मंगल का अगर संबंध चंद्र के साथ बनता है, मंगल का संबंध अगर चंद्र के साथ बनता है या मंगल चंद्र की आपस में दृष्टि संबंध होता है, तो ऐसा जो जातक होता है वो ज़्यादा नुक्ताचीनी करने वाला होता है। अक्सर देखा गया है कि चंद्रमा मन का कारक है और अब जो मंगल है ये अग्नि का कारक है, तेजस्वी ग्रह है, तो ये ऐसा आदमी को बाचाल बना देता है। अपनी पावर देके, अपना जो गर्मी है वो देके, तो यहाँ आने के बाद में वो जातक जो है नुक्ताचीनी करने वाला हो जाता है। मंगल से हम तांबे का विचार करते हैं, तांबे का कारक है। मूंगा इसका अपना रत्न है, आपको मैंने ये मूंगा पहन रखा आपके सामने, ये मूंगा इसका अपना रत्न है ये, तो मूंगे का कारक भी है ये।
और ये अग्नि तत्व है, अग्नि का कारक भी है और अस्त्र शस्त्रों कारक है, क्योंकि ये सेनापति है और गर्म ग्रह है, ये अग्नि तत्व ग्रह है, क्षत्रिय ग्रह है, तो इससे अस्त्रों का भी इसका संबंध होता है। हमने कई कुंडलियों में देखा है कि शनि और मंगल अगर इन दोनों की युति किसी तृतीय भाव में 6, 8, 12 में हो, लाभ भाव में हो या द्वितीय भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, इन भाव में बैठ के मंगल शनि ऐसे जातक को चोर बनाते हैं। मंगल शनि ऐसे जातक को चोर बनाते हैं, तो उसका विचार भी हम मंगल से करते हैं। पुत्र का विचार भी मंगल से करते हैं, क्योंकि मंगल क्षत्रिय ग्रह है और क्षत्रिय से नाते सूर्य से भी पुत्र का विचार करते हैं, मंगल से भी करते हैं, शनि से भी करते हैं, राहु से भी करते हैं, बृहस्पति से भी करते हैं। कई ग्रह ऐसे हैं जो पुत्र देते हैं, उनमें मंगल का भी नाम है, तो मंगल से भी पुत्र का विचार करते हैं। बात करते हैं कलंक की। कलंक का मतलब होता है अपयश। मंगल पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। और ऐसा ग्रह पीछे मैंने आपको बताया परिस्थिति भी रह सकता है, तो जब ऐसी पोजीशन यहाँ आती है तो ऐसे को फिर कलंक ये भी लगता है। ऐसे जातक को कलंक जो बहुत जरूरी लगता है, इसको कोई रोक नहीं सकता अगर मंगल पाप प्रभाव में है। उसके बाद देखते हैं सहोदर भाइयों की, कि इसके अपने जो भाई हैं सहोदर भाई, उनके साथ में इसकी स्थिति क्या होती है, तो वो भी जो है मंगल के ऊपर निर्भर करती है कि कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है। भाई बहन के बारे में इसी से विचार करते हैं, केसर के बारे में इसी से विचार करते हैं, कस्तूरी के बारे में इसी से विचार करते हैं। और ये जो है मंगल लाल चीज का कारक है, तो मंगल का खुद का रंग लाल है, मंगल खुद लाल रंग का ग्रह है, तो इससे जो भी लाल चीज होती है, लाल वस्त्र है, लाल पुष्प है या लाल रंग का कोई चीज है, वो हम मंगल से विचार करते हैं। गुड़ का भी विचार मंगल से किया जाता है, गेहूं का विचार मंगल से किया जाता है, लाल चंदन है, इन सब का विचार जो लाल चीज है, लाल वस्त्र हो, लाल पुष्प हो, लाल रंग हो या अग्नि हो, उसका विचार भी मंगल से करते हैं। अब हम इसमें एक चीज देखते हैं, आलस्य। आलस्य का मतलब क्या होता है? मंगल तो बड़ा चुस्ती फुर्ती वाला ग्रह है, अग्नि तत्व है, इसमें तो ऊर्जा बहुत है, पावर बहुत है, लेकिन ये मंगल अगर राहु के साथ कहीं विराजमान हो जाए, मंगल राहु अगर कहीं मंगल के साथ राहु की युति हो जाए, वहां पर दो चीजें होती है। एक तो अंगारक योग बनता है, मंगल और राहु की युति से अंगारक योग बनता है जो बहुत खतरनाक होता है, और दूसरा यह आलस्य वाला योग भी इससे बनता है। ऐसा जो जातक होता है वो आलसी होता है और कभी भी अपना कोई काम जिम्मेदारी टाइम से नहीं निभा पाता है। जिसका मंगल और राहु की युति होती है उसका वैसे दिमाग सा खराब रहता है, वो पढ़ाई रहता है, वो अपने में मस्त रहता है, पढ़ा रहता है, वो कोई भी काम ढंग से ना करके राजी है और ना ही वो उसके अंदर चुस्ती फुर्ती रहती है। मंगल राहु से हमेशा अंगारक योग बनता है जो ठीक नहीं होता है। बात करते हैं परनिंदा की। अब ये परनिंदा क्या है? परनिंदा का मतलब होता है दूसरे की चुगली करना। मंगल के साथ में केतु बैठा हो, मंगल के साथ में अगर केतु की युति है तो ऐसा जो जातक है वो परनिंदा जरूर करेगा, क्योंकि केतु बिना सर का देवता है, सिर उसके है नहीं, इसलिए केतु और मंगल की युति है तो ऐसा जो जातक है वो परनिंदा जरूर करेगा। बात करते हैं अधिकार की। अधिकार का मतलब आपका जो राइट है, आपका जो राइट है, मंगल आपका अधिकार दिलाता है, क्योंकि ये सेनापति है, पराक्रम का कारक है, इसलिए आपको अपना अधिकार ही अवश्य दिलाता है। मूत्र के रोग भी इसी से होते हैं। जो कुष्ठ रोग होता है, जो कोड़ी बनते हैं, कोड़ियों का जो रोग होता है, जो कोड़ी बन जाते हैं, कोड़ी का रोग, कुष्ठ रोग की भी हम इसी से बात करते हैं। बात करते हैं वासना की। इसमें एक चैप्टर आता है वासना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मंगल की अगर शुक्र के साथ में मंगल युति है या शुक्र के घर में मंगल बैठा है या मंगल शुक्र आमने सामने बैठे हैं तो ऐसा जातक, और मंगल अगर अस्त है तो या तो जातक परिस्थिति होगा या वो वासना उसके अंदर बहुत ज़्यादा भरी होगी, औरतों के पीछे भागने वाला होता है। और ऐसे के ऊपर में अगर किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो तो वो ज़्यादा वासना उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, तो ऐसे को फिर कलंक भी लगता है। यहाँ मैंने आपको बताया कलंक भी लगता है ऐसे को। तो ऐसे जो जातक होते हैं उनके साथ में ये दिक्कत जरूर आती है। बात करते हैं मंगल के कार्य की। कार्य प्रणाली क्या है? मंगल मैकेनिक बनाता है, तो मंगल एक पावरफुल, पराक्रम वाला, हिम्मत वाला, जोश वाला ग्रह है, तो मैकेनिक बनाता है, इंजीनियर बनाता है, पुलिस में ले जाता है, मिलिट्री में ले जाता है, ये फिटर बनाता है। अब बात आती है सर्जन की। ये तो हो गया टेक्निकल काम, मैकेनिक हो गया, इंजीनियर हो गया, फिटर हो गया, पुलिस हो गई, ये सब टेक्निकल और इसकी पावर वाले काम हो गए। बात आती है सर्जन की कि मंगल से सर्जन से क्या मतलब है। मतलब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मंगल खून का कारक है हमारी कुंडली में,
रक्त का कारक है ये। और रक्त का कारक होने से जो चीरा फाड़ी शरीर में कहीं होती है इसको हम सर्जरी कहते हैं। तो ऐसा जो जातक है वो जिसके मंगल और छठे भाव में बैठा है, अष्टम भाव में बैठा है, तो वो सर्जन बनेगा, बहुत अच्छा सर्जन बनता है। चीरा फाड़ी करने वाला अच्छा सर्जरी करने वाला अच्छा सर्जन बनता है, अच्छा डॉक्टर बनता है। साथ में मंगल के साथ शनि हो, शनि के साथ में सूर्य होना चाहिए। सूर्य मंगल हो डॉक्टर बनेगा, क्योंकि सूर्य जो है ना वो डॉक्टरी का कारक है और मंगल सर्जरी का कारक है, तो बड़ा अच्छा सर्जन बनता है वो। साथ में बृहस्पति हो तो उच्च कोटि का सर्जन बनेगा, इसमें देश विदेश में इसका नाम होता है। बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की। क्रिमिनल लॉ का मतलब क्या है कि जो ये वकील होते हैं, जो लॉयर को कहते हैं लॉयर, तो ये जो लायर होते हैं, लायरों का काम होता है थोड़ा हिम्मत के साथ, जोश के साथ, पराक्रम के साथ अपनी बात को कोर्ट में रखना, मजिस्ट्रेट के सामने रखना। तो यहाँ मंगल का संबंध जब छठे भाव से होता है, या मंगल का संबंध कई बार सप्तम भाव से भी होता है, या मंगल का संबंध दसम भाव से होता है। तो दसम भाव यहाँ मंगल उसका बनता है, यहाँ मंगल खुद कारक है, यहाँ भी मंगल कारक है। तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, 4 भावों में अगर मंगल कहीं बैठा है, साथ में सूर्य बैठा है, बृहस्पति बैठे हैं, तो ऐसा जातक या तो डॉक्टर बनेगा या बड़ा क्रिमिनल लॉ बनेगा, लॉ जानने वाला और अच्छी वकालत करने वाले जो वकील होते हैं वो ये लोग बनते हैं। शनि का संबंध में मंगल से हो तो भी लॉयर बनता है। और इसमें जज भी बनते हैं ये मंगल के जो जातक हैं ऐसे, साथ में सूर्य होना चाहिए, बृहस्पति होना चाहिए, तो ये जज भी बनते हैं। और मंगल शनि के साथ में ये क्रिमिनल लॉ के जानकार बनते हैं, लॉ लिखने वाले, लॉ पढ़ने वाले, लॉ को लागू कराने वाले बनते हैं। और मंगल जो है ना ये हमें पहलवान का भी कारक है। क्यों कारक है? क्योंकि मंगल के अंदर इतनी पावर है कि मंगल के सामने शनि भी ठंडा हो जाता है। आपने देखा होगा ना कई बार कहते हैं शनि की आपके ऊपर दृष्टि आ रही है, शनि का आपके ऊपर 7.5 आ रही है, शनि की ढैया आ गई है, या शनि आपको कुप्रभाव दे रहा है, या शनि आपकी राशि में चल रहा है। ऐसे में जो जातकों को जो हम सलाह दी जाती है वो दी जाती है, आप हनुमान जी की सेवा करें, मंगल के जो देवता हैं हनुमान, उनकी सेवा करें। तो इसलिए ये पहलवान भी यहाँ बनता है। अब बात करते हैं, अगर हमारा मंगल खराब है, मंगल ठीक नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। आपको उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय आप ध्यान से सुने और समझें। पहला उपाय आपको बता रहा हूँ कि मंगल अगर हमारा कुंडली में ठीक नहीं है तो हमें मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। अगर मंगल हमारी कुंडली में कारक है तो, अगर उसके मित्र ग्रह की लगन है, बृहस्पति की लगन हो, चंद्रमा की लगन हो, सूर्य की लगन हो, मंगल की खुद की लगन हो, इन 4 लगनों में अगर मंगल का प्रभाव आपके ऊपर ठीक नहीं है तो आपको इसका जो रत्न है मूंगा, तांबे में या सोने में, वो धारण करना चाहिए। आपका पेट खराब रहता है तो आपको मूंगा पहनना चाहिए। आपको हार्ट अटैक की दिक्कत है तो आपको मूंगा पहनना चाहिए। और अगर आपने दूसरी लगनों में मूंगा पहनना है तो आप चांदी जो होती है, सिल्वर जो होती है, आपको उसके अंदर मूंगा धारण करना चाहिए। बहुत लगन है, किसी में मूंगा पहन सकते हो, मूंगा पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मंगल का प्रभाव ठीक नहीं है तो मूंगा धारण कर सकते हैं। मंगल के हम जाप भी कर सकते हैं और हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, शनिवार का व्रत कर सकते हैं। अगर मंगल हमारे ऊपर प्रभाव शुभ नहीं है तो हमें मंगल के इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। मंगलवार के दिन आप बंदरों को गुड़ चने खिला सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा सूटेबल रहेगा। मंगल का जो को प्रभाव कम हो जाएगा। लाल वस्तु का दान आप मंगलवार को कर सकते हैं। अगर आपका मंगल अशुभ है या अशुभ प्रभाव आपको दे रहा है तो लाल वस्तु में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मसूर की दाल आती है, गुड़ आता है, सोना आता है, लाल रंग के फूल आते हैं और लाल रंग का कपड़ा आता है, लाल वस्त्र है, लाल चंदन है। आप कोई भी इसमें से दान कर सकते हैं। मूंगा भी लाल रंग का होता है, आप भी मूंगा भी दान कर सकते हैं। तो मतलब मैंने आपको ये बताया कि मंगल से हमें क्या क्या विचार करना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि मंगल से विचारणीय तथ्य हमारे क्या हैं। अब अगले जो वीडियो आपको हम बताएंगे उसके बारे में बताएंगे कि मंगल प्रथम भाव में बैठ के क्या करेगा, और सारे जो भाव है कुंडली के, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, इन भावों में मंगल बैठ के क्या क्या आपको दुष्परिणाम देगा और क्या क्या आपको फायदा करेगा। अगले जो हमारे वीडियो आने वाले मंगल के, वो इसी सब अध्याय के ऊपर आने वाले। हमारा एक एक वीडियो ध्यान से देखें। मंगल के बारे में एक छोटी से छोटी जानकारी भी आपके लिए हम छोड़ेंगे नहीं, बचा के नहीं रखेंगे। हर जानकारी आपके लिए उपस्थित होगी। बस आप हमारे वीडियो देखते रहें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें। हमारा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अवश्य करें। इसके साथ ही धन्यवाद।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री